विचार करने लगे, मैं जिससे जन्म देता हूं वो सृष्टि का सृजन नहीं करता। ब्रह्मा जी ने तप का बल और उन्हीं नारायण का ध्यान किया और अपनी दाहिनी भुजा से एक पुरुष और बाईं भुजा से एक नारी को जन्म दिया। नामकरण संस्कार किया ब्रह्मा जी ने। पुरुष का नाम महाराज मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा रखा। दोनों ने कहा, आप हमारे जन्मदाताओं में क्या आज्ञा है? भगवान ब्रह्मा बोले, मैथुनिक विधि से सृष्टि का सृजन करो। महाराज मनु ने कहा, सृष्टि रहेगी कहां? चारों ओर तो जल ही जल है। ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान नारायण का ध्यान किया। मेरे जन्मदाता, आपने मुझे सृजन के लिए तो कहा, पर स्थान नहीं है। स्थान हो तो सृष्टि हो। और तभी अचानक ब्रह्मा जी को छींक आई। नासिका में से एक बूंद जल निकला और देखते देखते दीर्घ देह धारण कर ली और जल में प्रवेश कर गया। ब्रह्मा जी आश्चर्य कर रहे थे, ये जीव कौन था? मैंने तो कोई सृष्टि की नहीं। और तभी जल में से भयंकर शब्द सुनाई देने लगे। ब्रह्मा जी आश्चर्य करने लगे, लगता है युद्ध हो रहा है। नाल हिल रहा था, जल में कोलाहल हो रहा था। और तभी ब्रह्मा जी ने देखा जल में भयंकर रक्त की धार, खून की नदियां बह रही। और तभी ब्रह्मा जी ने देखा जल में जिस जीवात्मा का जन्म हुआ था नासिका छिद्र से, वही पृथ्वी को लेकर अपनी नासिकाग्र पर जल में पृथ्वी को स्थापित कर दिया। जल में पृथ्वी तैरने लगी और धीरे धीरे सूक्ष्म रूप हुआ। ब्रह्मा ने श्वास ली, वापस नासिका में प्रवेश कर गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये स्वयं भगवान नारायण ने अवतार लिया था। और इस अवतार में भगवान नारायण ने वाराह, सूकर, पिग का रूप धारण किया था। प्रश्न क्या कि भगवान कोई दूसरा रूप धारण कर लेते? शूकर का रूप ही क्यों धारण किया? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, शूकर के देह में एक विशेषता होती है, इसके नाक में पानी प्रवेश नहीं करता, ये पानी में पूरा का पूरा डूब जाए। और बहुत जोर से श्वास लेता है तो पानी के अंदर की वस्तु की सुगंधी आ जाती है। पृथ्वी में गंध होती है, अभी थोड़ी सी वर्षा हो तो बाहर से खुशबू आ जाएगी कि पानी की बूंदें आ गई, बरस गया है। पृथ्वी में गंध होती है और गंध से पृथ्वी को ढूंढना था बहुत विशाल जल में, इसलिए भगवान ने शुक्र का रूप लिया। बोलो वाराह भगवान की।